अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब बाग शहर में सुबह हो गई है और उठते साथ पहला काम होता है जुराबें वो चेंज करना, क्योंकि जुराबें ठंडी हो गई होती हैं तो वो बड़ा मसला करती हैं। तो ये जनाब सुबह हुई है हमारी, रात रुके थे बाग में पेट्रोल स्टेशन पे और अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा भाई, ओए ये वायर पहले घर वाले जूते ही पहन लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं दूसरे क्या चेंज करने हैं। तो ये जनाब बाग में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और जहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी ये अटक का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे रात को स्टे किया। बहुत अच्छा लड़का था, उसने आते साथ ही कहा कि अच्छा आपने रुकना है। मेरे ख्याल से और भी लोग रुकते होंगे यहाँ पे। एनीवेज वेरी नाइस प्लेस, और यहाँ पर आप लोग आके सुबह वेट कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। रात को बाग के एक पेट्रोल पंप पे स्टे किया और सुबह फिर यहाँ पे बाग में ही नाश्ता किया। नाश्ते बनाने में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है और टाइम ऑलरेडी जो प्लान था उससे काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश अब यही है कि जितनी जल्दी हो सके बाकी लोकेशंस को कवर किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन जहाँ कहीं पॉसिबल होगा थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देना है, खुद रेस्ट करना है, तो वहाँ पे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो ज़रूर मैं करूँगा कि वहाँ पे चाय शाय बना ली जाए, खाना अगर पॉसिबल हो तो खाना बना लिया जाए, इस किस्म की एक्टिविटी वो की जाए। तो एनीवेज अभी ये बाग के जो मेन ब्रिज है वहाँ से गुज़र रहे हैं और काफ़ी बाग का भी शहर का चक्कर लग गया, क्योंकि पहले मैं गया था इसी रास्ते से ऑनवर्ड। गाड़ी की जो कल हम टोली पे गए थे वहाँ पे नीचे शील्ड है वो थोड़ी लूज़ हो गई थी, तो उसको ज़रा सही कराना था। नीचे मैकेनिक्स की दुकान है। ये ब्रिज से आप लेफ़्ट टर्न करके फिर दोबारा लेफ़्ट लेंगे, वहाँ पे आपको रोड के ऊपर मैकेनिकों की दुकानें मिलेंगी, या फिर सीधा अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको मैकेनिकों की दुकानें मिल सकती हैं। तो दीज आर द टू प्लेसेस जहाँ पे आप गाड़ी के वर्कशॉप्स वगैरह हैं, मैकेनिक आपको मिल जाएंगे। तो सेकेंडली नाश्ता सही था, अच्छा था, लाइट था, बहुत इकोनॉमिकल था, तो वो भी अच्छी चीज़ थी यहाँ की। मोबाइल को चार्ज करने के लिए मैंने वहाँ पे लगाया होटल में, तो फिर खैर मैंने कहा यार मैं यहाँ पे करीब ही बैठ जाऊँ या क्या। कहता नहीं, रख के आप चले जाओ, ये कश्मीर है, यहाँ पे कोई इस किस्म की चोरी चकारी या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। एंड दैट वाज अ वंडरफुल न्यूज़, और अच्छा लगा जान के, क्योंकि होना ऐसे ही चाहिए। इंसान को अपनी चीज़ों की टेंशन नहीं होनी चाहिए, और एक जो सेफ्टी है उसकी चीज़ों को लेके और उसकी बाकी मामलात को लेके वो होनी चाहिए। यहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेंडली लगे हैं मुझे, और
काफ़ी अच्छा वक्त मेरा यहाँ पे रहा है। एक मैंने ये जाते हुए दुकान देखी थी, तो वो मैं लेता जाता हूँ। ये जनाब कश्मीर की ख़ास सौगात है और यहाँ पे गुजरते हुए मुझे नजर आई। सामने क्यों, कैसे हैं, खैरियत? ये क्या कहते हैं सर इसे? कुलचा, कश्मीरी कुलचा। हाँ, ये कश्मीर की ख़ास सौगात है और यहाँ पे बना भी रहे थे ताज़ा ताज़ा, तो मैंने कहा यार ये भी ज़रा वीडियो बनाए। माशाल्लाह, ये जनाब तंदूर सा बना हुआ है जिसके अंदर ये बन रहे हैं। अभी ताज़ा ताज़ा ये निकाल के रख रहे हैं। ये यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। इस भाई की वीडियो भी बनाए है, फॉर यू पे जानी चाहिए इस भाई की वीडियो। फॉर यू की कोई गारंटी नहीं है लेकिन वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। चलें जी, सफ़र को जारी रखते हैं। अब अगली हमारी मंजिल है लसदना, और लसदना के लिए यहाँ पे आगे से ब्रिज एक आता है जहाँ पे मार्किंग हुई है, इंडिकेटर लगे हुए हैं कि लेफ़्ट साइड पे जाने है। कोई ढली जगह है, ढली या दुलाही या पता नहीं, और दूसरा लसदना। ये दो जगह हैं जो उस तरफ आती हैं। अब इनको विज़िट करते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमें कैसा सीन मिलता है। एक्साइटमेंट तो है क्योंकि जो वीडियोस मैंने देखी हैं उस एरिया की, वो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग के यार बड़ी ज़बरदस्त करके वीडियोस बनेंगी वहाँ पे। तो लेट्स सी। वो सामने पुल नज़र आ रहा है, से हमने जाना है लेफ़्ट साइड पे जो पहाड़ है उसके ऊपर, वो एरिया कहलाता है लसदना का। ये जनाब इन्होंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया हमें, बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो उनको भी है कि अब आगे ये लोग जो यहाँ से जा रहे हैं उन्होंने जल्दी जल्दी वापस नहीं आना, तो सीधा ही जाएंगे। टेक्निकल इश्यूज जो आते हैं ना, ये बड़ा बंदे को फ्रस्ट्रेट करते हैं। अब काफ़ी देर से मैं, एक तो डाटा ट्रांसफ़र करना था कल का सारा, जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई थी वो सारा लैपटॉप में शिफ्ट करना था, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है उसमें शिफ्ट करना था, तो वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो चार्जिंग है वो कहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं कर रहे, लैपटॉप भी चार्ज नहीं हो रहा। तो दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो फिर बंदे को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करते हैं, तंग करते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं पुल, ये लसदना जाता है, और अभी ये दरख्त वगैरह ख़त्म होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, और इस तरफ से शायद पता नहीं बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लेकिन उस साइड से बड़ा प्यारा बोर्ड लगा हुआ था कि जनाब जिसने जाना है लसदना और लाइट, वो इधर नहीं है, वो थोड़ा पीछे था, शायद गुजर गया। बट दिस इज़ द ब्रिज जो जाता है वहाँ पे। एक सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एनीवेज, टाइम हो रहा है 12:21। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन सफ़र में फिर ये होता है। अस्सलाम वालेकुम। लसदना की साइड पे आपकी साइड चले जाए, आखिर से आखिर रोड खत्म होगी। ठीक ठीक।
एहतियातन, क्योंकि माशाअल्लाह अल्लाह भला करे, ये जितने सारे इश्तिहारात हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर चिपकाए हुए थे जो सामने बोर्ड था। ये भी हमारा एक कल्चर है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। तो फिर मैंने 2 रोड्स थी, टी जंक्शन था, एहतियातन मैंने कहा यार पूछ लेते हैं कि लस्टना किस साइड पे है। तो वो भाई साहब कहते कि ये आप आखिर पे चले जाएं और वहीं पे रोड ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बहुत स्लोली बट श्योरली चार्जिंग हो रही है मोबाइल की। वायर चेंज करके देखते हैं, मे बी उससे कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ शर्म आ जाए। अच्छा, तो ये जनाब अब हमारी जर्नी टूवर्ड्स लस्टना। रोड बहुत ज़बरदस्त है, सो फार सो गुड, और जैसा एक्सपेक्टेशन में था, मैंने वीडियोस में देखा तो वैसा ही बिल्कुल बेहतरीन। यहाँ पे हम पहाड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं एक और पुल से। तो पुराना पुल लेफ्ट साइड पे बना हुआ है और नया पुल जो है इसके ऊपर से हम जा रहे हैं। बोर्ड एक आगे लगा हुआ है, लेट्स होप कि उसके ऊपर भी इश्तिहारात की बारिश नहीं होगी और हमें कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 4 किलोमीटर, दूली 11 किलोमीटर, लस्टना 28 किलोमीटर। अच्छा जी, 28 किलोमीटर, महमूद गली 38 और फॉरवर्ड कहूटा 61। तो यही रोड है जो हमें आगे लस्टना लेके जाएगी। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे सूरज की रोशनी कम होती जा रही है और बादल जैसी फीलिंग जो है ना वो आती जा रही है। तो देखते हैं कि आगे मौसम कैसा होता है और कहाँ से हमें बर्फ़ मिलना शुरू हो जाती है। दरख्तों के बीच में से रोड जा रही है और एक खच्चर वो भी इस सारे सीन को एंजॉय करता जा रहा है। मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर कहा करते थे ओए खच्चर। तो एक और खच्चर भी एंजॉय करता हुआ जा रहा है। वाह भाई वाह, बल खाती हुई रोडें खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। एक और खूबसूरत सा बाजार और बहुत ही पहाड़ी नुमा स्पीड ब्रेकर। तो शुक्र है मेरी नज़र पड़ गई, वरना तो काम ख़राब था। जितना ये बड़ा स्पीड ब्रेकर था, लेकिन बाज़ार बड़ा साफ़ सुथरा है और लोगों में भी एक सुकून सा पाया जाता है। कोई ऐसी जल्दी नहीं, कोई इस तरह से कोई भाग दौड़ वाला माहौल नहीं। तो वो
चीज़ भी अच्छी है। लसडना लेफ्ट पे है और सिरी मंग राइट पे है। तो हम लेफ्ट पे हो गए हैं और अब लसडना की साइड पे जा रहे हैं। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद भी आ रही है, माशाअल्लाह। और बाजार ये चलता जा रहा है। बाज़ारों के बारे में मेरा जो एस्टिमेशन है ना, वो सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि छोटे से ही हैं, लेकिन वो चलते जा रहे होते हैं। वेल मार्क्ड रोड है। रोड का जो एक छोटा सा पीस था वो ख़त्म हो गया, लेकिन आगे चल के ऐसी आएगी तो प्रॉपरली येलो मार्किंग जिसके ऊपर हुई हुई है। अब ये दरिया बीच में से जा रहा है, तो यहाँ पे तो रोड का रहना कायम मुश्किल ही है ना। तो स्टिल जो बनी हुई है इसको ही हम गनीमत जानते हैं। और यहाँ से आगे चलते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप अगर देखें तो दूर पहाड़ के ऊपर पूरी सफ़ेद बर्फ़ की चादर जैसे ढकी होती है, वो सीन है। और दरख्त जहाँ पे है तो है, वरना बर्फ़ है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ठंडे इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। और ये क्योंकि दरिया का रास्ता था तो रोड ख़राब थी। नाउ resuming with the good road. और रोड के साथ साथ बर्फ का सिलसिला शुरू हुआ जाता है। माशाअल्लाह। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। और राइट पे भी अगर आप देखें तो व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। वाह।
हो। ये आगे क्या हो रहा है? आगे रोड लगता है बह गई थी और अब जो है ये कच्चा सा रास्ता वो है। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह हुई होनी है और रोड निकल गई होगी, या कोई हो सकता है कोई पत्थर बहुत बड़ा सा आया हो और उसने रोड को ही साथ निकाल के ले गया हो। हालांकि गोप्रो ज़्यादा भारी है लेकिन स्टिल इसको भी पकड़ के मुसलसल रखना जो है ना, ये भी एक ड्यूटी है। लेकिन ये ड्यूटी हम बिल्कुल खुशी के साथ लेंगे। वाह, ओहो माशाअल्लाह। सामने जो पहाड़ हैं उसके ऊपर जो दरख्त मंजर पेश कर रहे हैं, कमाल। अस्सलामुअलैकुम। सामने जो पहाड़ है ना और उसके ऊपर जो दरख्त है, क्या बात। तो अभी तक हम विदाउट चेन्स चलते जा रहे हैं और देयर हैज़ बीन नो प्रॉब्लम।
क्या बात है, वाह। लसदना रिजॉर्ट कैंपिंग और पता नहीं और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि इधर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी तक यहाँ पे ऊपर कोई आते हुए ना सामने से मुझे गाड़ी नज़र आई है और ना ही कोई किसी गाड़ी ने कोई क्रॉस किया है या मैंने क्रॉस किया हो, तो दैट मीन्स कि इस वक्त इधर आने वाले लोग कम ही हैं। लेकिन आना चाहिए क्योंकि आप ये सीन मिस कर रहे हैं। वाह। और वो पहाड़ जो हमें ऊपर बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, तकरीबन हम उसके सेम लेवल तक पहुंच गए हैं। अब आगे बर्फ़ ज़्यादा होती जा रही है, मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें चेन्स लगानी पड़ेंगी। मशीन माशाल्लाह पहुंच गई है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल चाल? खैर खैरियत? आगे साफ कर रहे हो या? अच्छा, नहीं मेरे को तो चेन नहीं पई है। हाँ चेन है मेरे को। वैसे मैं कह रहे हैं कि पीछे कर रहे हो या? अच्छा पीछे कर रहे हो ना, बस फिर ठीक है फिर। ओए अच्छा, हाँ ऐसे तरह ही है। चलो ला ही लेने फिर, मैं करना ठहरो।